करेंगे हम टाटा स्टील की और टाटा पावर की। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील की कंपनी है, सब्सिडी कंपनी TCIL, जिसने हाल ही में एक अनाउंसमेंट करी है कि झारखंड के जमशेदपुर में कंपनी पूरे 3 लाख टन पर एनएम की कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 1785 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ TCIL ने यह भी क्लियर करा है अपने एक्सपेंशन प्लान के साथ कि कंपनी जो है इस प्लांट को 2026 में शुरू करने की उम्मीद जता रही है। तो देखो, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि इस स्टॉक ने हाल ही में इस न्यूज की वजह से 140 रुपए का हाई बना दिया है। तो शॉर्ट टर्म वालों से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जरा बच के रहना, इस स्टॉक की तेजी में फंस ना जाना। उसका कारण यही है कि देखो, ये जो है एक योजना है टाटा स्टील की, जो कि 2026 में ये लोग पूरा करेंगे। तो मतलब कि आपको समझना ये है कि ये योजना है जिस पर कार्य किया जाएगा, कार्य अभी हुआ नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। तो एक असली तेजी और फेक तेजी में आपको फर्क समझना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि लॉकर में स्टॉक्स को लॉक करके रखना जानते हो ना कुछ लंबे समय के लिए, तो आप इस स्टॉक को एक लंबी नजर से देख सकते हो। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है वो एक लंबे समय के लिए है, और बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट मैंने इस स्टॉक में नहीं कर रखी है। हालांकि इस स्टॉक में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगी जब मुझे दिखेगा कि कंपनी अपने जिस तरीके से लॉसेस को बुक कर रही है उससे फारिग जब हो जाएगी ये, तब मैं इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पसंद करूंगी। तो आज आपको यही चीज समझनी है टाटा स्टील के बारे में कि ये एक लंबे समय तक अपने लॉकर में रखने वाला स्टॉक बन चुका है। अब बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर और IOC ने पूरे 500 फास्ट एंड अल्ट्रा फास्ट EV चार्जिंग पॉइंट्स को खोलने का ऐलान कर दिया है। ये काम दोनों ही कंपनियां मिलकर करेंगी। इसके साथ ही कंपनी ने जिस तरह से 1 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट करी थी एक्विजिशन के बारे में, उस एक्विजिशन की पूरी कागजी कार्रवाई 27 दिसंबर को कंप्लीट करी है। कंपनी ने बीकानेर निम्नाना ट्रांसमिशन लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर लिया है और पूरे 18.6 करोड़ में ये डील फाइनल हुई है। हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई है जिसमें टाटा पावर ने एक एग्रीमेंट साइन करा है 13.2 मेगावाट के AC ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए। ये जो एग्रीमेंट हुआ है अब है फिरोदिया जी के साथ हुआ है, जिसमें कि फोर्स मोटर्स और जया हिंद इंडस्ट्री भी शामिल है। इसके साथ ही टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने भी एक एग्रीमेंट साइन कर, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है NTPC के साथ पूरे 152 मेगावाट DCR सोलर PV मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए। राजस्थान में इनका एक पार्क है, सोलर पार्क, वहां के लिए इन्होंने ये डील करी है। पूरे 418 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। टाटा पावर के बारे में जिस तरीके से मैं आपको अपडेट देती जा रही हूँ ना, तो इसके काम पर हमें शक नहीं करना चाहिए और वो जायज भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टाटा पावर जो है आने वाले वक्त में मतलब नेक्स्ट 3 साल में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। कंपनी ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि वो 50% जो अमाउंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही इन्वेस्ट करेगी। कंपनी ने बताया है कि कंपनी जो है 23-24 में 15,000 करोड़, 24-25 में 20,000 करोड़ और 25-26 में 22,000 करोड़ और 26-27 में पूरे 23,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये चीज आपको समझनी है। जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान की और बिजनेस को चेंज करने की बात करी थी, जब मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी आपको बताया था, तो उसी तरीके से कंपनी काम भी अच्छा करती जा रही है। आज के टाइम में तो टाटा पावर मेरा तो फेवरेट स्टॉक बन चुका है, आपको बता दूं। देखो, जिस तरीके से SJVN, NTPC, IOC सभी के साथ मिलकर ये कंपनी काम कर रही है। देखो, एक आपको सिंपल सी भाषा बताऊं, ये इनका नेटवर्क स्ट्रांग होता जा रहा है। कोई भी बिजनेस हो उसके लिए नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये नेटवर्क बनता है ना, आने वाले फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज का भंडार लेकर आता है बिजनेस के लिए। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर देखो, किसी भी, अब आप एक सिंपल भाषा में समझ लो, जिस तरीके से हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां का खाना अगर हमें अच्छा लगता है तो हम 4 लोगों को बताते भी हैं और उसका फीडबैक भी देते हैं और बार बार आते हैं। और आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो आप यही बोलते हो कि चल वहां की एक जबरदस्त लस्सी पिला के मैं तुझे लेकर आता हूँ। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपका काम अच्छा है तो वो चीज बार बार आपके साथ आएगी। हालांकि काफी सारे काम टाटा पावर ने ऐसे भी डील करी हैं जो कि 25 साल के लिए और 30 साल के लिए करी हैं, लेकिन आपको समझना है जिस तरीके से इनका नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है तो वो आने वाले फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटीज का भंडार लेकर आएगा टाटा पावर के लिए। तो ये रखने, लंबे समय के लिए रखने वाला स्टॉक भी बन चुका है। आपको बताऊं, 2030 के लक्ष्य के साथ भी अगर आप इस स्टॉक को देखते हो और एक शॉर्ट टाइम के लिए 1-2 साल के लिए देखते हो तो भी ये एक बेहतरीन रिटर्न आपको जरूर देगा, बशर्ते अगर मार्केट में कोविड की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे नहीं लगता, जैसा सिचुएशन कोविड की पहले थी
वो अब भी रहने वाली है। और हम तो प्रे भी यही करते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना हो, सभी का भला हो। तो आपको समझना यह है कि टाटा पावर को आप सभी तरीके से देख सकते हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। बशर्ते अगर आपको लगता है कि प्राइस अब थोड़ा थोड़ा ऊपर चला गया है, तो आप जैसे मार्केट करेक्ट होती है तब आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। हालांकि मैं इस स्टॉक में 4-5 बार अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चुकी हूँ अलग अलग लेवल पर, और अभी भी अगर स्टॉक पे कुछ ज़्यादा करेक्शन हो जाती है तो मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ इस स्टॉक में और भी इन्वेस्टमेंट करने को। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।